बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। फर्दर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 डिकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है द कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ से अब हम लोग ने पहले डिकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल से उसकी प्रॉपर्टीज़, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोगों ने जो इसका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, अब हम लोग वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस इंटरवल का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। आपके पास जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास वेरिएंस को लिंक करता है, तो हमने यहाँ पर एस्टिमेट करना है वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज़ बेस्ड ऑन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिस पे हमने पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को जो एस्टिमेट करना है वो बेस कर रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर के साथ, जिसको हम लोग सैम्पल वेरिएंस भी कहते हैं। एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर इज द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कैपिटल एस स्क्वायर है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, क्योंकि ये उसके ऊपर बेस्ड कर रहा है। वी यूज़ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग यहाँ पर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर सिग्मा स्क्वायर व्हेन वी आर गिवन। हम लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करेंगे जिसमें हमने सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है। हम लोगों ने 2 टाइप्स हैं जो कि हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ करेंगे। नंबर 1 कैटेगरी है वन सैम्पल वेरिएंस, उसमें आपके पास एक ही वेरिएंस होता है। और जो सेकंड है वो है सिमिलर सैम्पल वेरिएंस, उसमें 1, 2 और 2 से ज़्यादा भी आपके पास वेरिएंसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास S1, S2, S3 सो ऑन टू Sn तक वैल्यूज़ चलती हैं। और जबकि वन सैम्पल वेरिएंस में सिर्फ एक ही वेरिएंस आपके पास होगा। हम लोगों के पास फर्स्ट टॉपिक है वन सैम्पल वेरिएंस का, जो कि है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम सैम्पल वेरिएंस। अब हम लोगों ने सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और हम लोग इसको यूज़ करेंगे सैम्पल वेरिएंस के अकॉर्डिंग। सैम्पल वेरिएंस का मतलब है कैपिटल एस स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और ये सिर्फ वन सैम्पल वेरिएंस का आपके पास है। इसकी स्टेटमेंट है लेट एक्स स्मॉल एक्स बार एंड कैपिटल एस स्क्वायर बी मीन and variance of a random sample x1 x2 so on to xn of size small n drawn from normal population with variance sigma square। आपके पास इस स्टेटमेंट में स्मॉल एक्स बार जो है वो मीन होगा और कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो वेरिएंस होगा, और जो कि रैंडम सैम्पल होंगे x1 से xn जिसका साइज़ होगा स्मॉल n। नॉर्मल पॉपुलेशन पे ये बेस करेगा जिसका वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। जो इसका फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा n एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएंस को बेस कर रहा है तो ये सिग्मा स्क्वायर आएगा। और जो दूसरा फार्मूला है वो आप समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एस सिग्मा स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाली फॉर्म आपके पास किस तरह से बनेगी, ये वाली फॉर्म आपके पास इस तरह से बनेगी कि हम लोगों के पास जो फार्मूला होगा वो होगा n-1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर है वो हम लोगों के पास इक्वल होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो जब हम एस स्क्वायर की वैल्यू को इस जगह पर पुट करेंगे तो हम लोगों के पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। n-1 एज इट इज़ था, एस स्क्वायर की जगह पर पूरा ये फार्मूला लिख दिया समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, और सिग्मा स्क्वायर भी एज इट इज़ था। तो n-1 कट हो जाएगा तो पीछे आपके पास ये फॉर्म रह जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों के पास 2 फार्मूलाज हैं, एक ये और एक ये। तो हम ये 2 फार्मूलाज हैं जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट 2-साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर वी फाइंड 2 वैल्यूज़ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से a एंड b सच दैट। अगर आप यहाँ पर 2-साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो आपके पास 2 ही वैल्यूज़ आएंगी काई स्क्वायर की, जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों का n-1 ही होगा। फर्स्ट वैल्यू को आप a कह सकते हैं और सेकंड को b। अब इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि आपके पास जो इसकी रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है, तो हमने 0 से इन्फिनिटी तक का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पर a लिख देंगे, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड वाला एरिया शेड हो जाएगा, यहाँ पर b, और यहाँ पर राइट साइड वाला एरिया शेड हो जाएगा। ये भी अल्फ़ा बाई 2 और ये 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है।
तो यहाँ पर 1 माइनस इसलिए है क्योंकि ये पहले है और ये बाद में है, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 जो कि आएगा काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, और ये जस्ट अल्फ़ा बाई 2 वाला है तो ये आएगा काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और मिड में आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। वो किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, जो काई स्क्वायर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो है एन स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम बहुत रेयर यूज़ करेंगे, तब यूज़ करेंगे जब हमें वैल्यूज़ गिवन हो, वरना बेसिकली फार्मूला जो है वो यही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी, एक तरफ ए की वैल्यू आएगी 1 साइडेड वैल्यू और एक तरफ बी की। बाद में आपने इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यूज़ को काई स्क्वायर को पुट करना है और मिड में आएगा एन एफ स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा जो कि है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अब हमने यहाँ पर डिवाइड कर देना है एन एस स्क्वायर को दोनों तरफ। तो जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर ए के नीचे भी आ जाएगा एन एस स्क्वायर, यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे 1 बाय सिग्मा स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर बी के साथ भी ये टर्म आ जाएगी। तो हम लोगों के पास टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने चाहिए सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर मिड में, तो यहाँ से हमने 1 को एलिमिनेट करना है। 1 एलिमिनेट इस तरह से हो सकता है कि अगर सिग्मा ऊपर जाए तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, एन एस स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा और यहाँ भी बी नीचे चला जाएगा, सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और साइंस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा एन एस स्क्वायर बाय ए ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन एन एस स्क्वायर बाय बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा, जो कि हम लोग इक्वल करके लिखेंगे, यानी कि हमें लेस देन के अकॉर्डिंग लिखना है तो बी वाली वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे और ए वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से हम अरेंज करके लिख देंगे, जहाँ पर एन एस स्क्वायर जो है उसी तरह से अगेन एस स्क्वायर की जगह पर हम ये वाला फार्मूला जो है हम लोग ये पुट कर सकते हैं, जो कि किस तरह से निकला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब आपके पास कैपिटल एस स्क्वायर होगा तो फार्मूला बनेगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन। जब स्मॉल एस स्क्वायर होगा देन हम यूज़ करेंगे समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये 2 फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अगर n होगा, यहाँ पर ये स्मॉल n है, स्मॉल एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी ये स्मॉल एस स्क्वायर के लिए। अगर एन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर होगा तो वो इस टर्म के इक्वल होगा, और अगर इस तरह से होगा तो उसका फार्मूला स्मॉल एस स्क्वायर का इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये वाले टर्म को अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व होगी कि n आ जाएगा और एस स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एस स्क्वायर का ही साथ ही, जो कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया ये वाला, तो ये सिग्मा स्क्वायर, तो ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म बच जाएगी जो कि ये। जब स्मॉल s की बात आएगी तब आपने इस तरह से यूज़ करना है, जिसका आंसर आएगा ये। आंसर दोनों में सेम आएगा लेकिन n-1 और n का फ़र्क है। तो यहाँ पर कैपिटल एस स्क्वायर है जो कि इक्वल आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है b और यहाँ पर है a। अब b और a की जगह पर जो इनकी वैल्यूज़ थी, a की जगह पर हम लिखेंगे काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और b की जगह पर लिखेंगे काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यही वैल्यूज़ यहाँ पर मेंशन भी हैं कि a किसके इक्वल है और b किसके इक्वल है, तो ये बन जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ये बन जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बाय स्क्वायर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। और दूसरी अगर टर्म आपने यूज़ करनी है तो वो बन जाएगी n-1 कैपिटल स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और n-1 स्मॉल एस स्क्वायर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। जो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, या ये या ये। तो ज़्यादातर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ये फार्मूला हमने तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन में एस स्क्वायर की वैल्यू गिवन होगी, वरना आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अब सेकंड हम लोगों के पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो सेकंड कैटेगरी थी जिसमें था सर्कुलर सैंपल वेरिएंस का आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करना है, जिसकी स्टेटमेंट है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम सर्कुलर सैंपल वेरिएंसेस, जिसकी हम लोगों के पास स्टेटमेंट है सपोज वी आर गिवन के random sample from different populations having equal variances sigma square और from sample population with variance sigma square। अगर हम लोग ये सपोज करते हैं कि हम लोगों के पास रैंडम सैम्पल के तक हैं जिनके डिफरेंस पॉपुलेशन हैं जो कि इक्वल है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के, और सैम्पल पॉपुलेशन जो है जिसका वेरिएंस भी होगा सिग्मा स्क्वायर, लेट
S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, सो ऑन टू SK स्क्वायर, क्योंकि इसके रैंडम सैम्पल्स जो हैं वो K तक जाएंगे, क्योंकि इसमें सर्वुलर सैम्पल्स वेरिएंसेस होते हैं, एक नहीं होता, तो ये आगे सो ऑन टू K तक जाएंगे। B सैम्पल वेरिएंसेस, आपके पास ये सैम्पल वेरिएंसेस बनेगा जो कि बेस्ड करेगा रैंडम सैम्पल्स के ऊपर, जिसके जो साइज़ होंगे अब वो सिंपल n नहीं रहेगा क्योंकि सैम्पल साइजेस हो जाएगा, तो ये n1 से nk तक जाएगा। और जो आपके पास पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बनेगा SP स्क्वायर, जो कि जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारी वेरिएंसेस को हम कंबाइन कर देते हैं, उसका फार्मूला एज इट इज़ उसी तरह से जिस तरह से हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, n1 S1 स्क्वायर प्लस n2 S2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू, ये nk तक जा रहे हैं तो हम लिखेंगे nk SK स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन टू nk माइनस k, क्योंकि k तक जा रहे हैं तो हमने इसके k को ही इसके साथ माइनस करना है, जो कि इसके होंगे पैरामीटर्स। नेक्स्ट है व्हेन द पॉपुलेशंस और पॉपुलेशंस इज़ नॉर्मल, अगर आपके पास जो पॉपुलेशंस हैं वो नॉर्मल होंगी, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो बनेगा समेशन NI स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। NI और SI का मतलब ये है कि 1/1 N1 से NK तक जितनी वैल्यूज़ होंगी वो, और यहाँ पर भी S1 से SK तक जितनी वैल्यूज़ होंगी वो, और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर तो एक ही होगा, वो फिक्स्ड होगा, वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे सेकंड फार्मूला जो होगा वो होगा समेशन NI माइनस K। अब NI भी उसी तरह से ही है कि 1/1 N1 से NK तक वैल्यूज़, और K जो है वो जितने वैल्यूज़ उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होंगे, कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 3 तक है, 4 तक है, यहाँ पर वो आएगा। SP स्क्वायर जो है वो पूल्ड वेरिएंस से निकल आएगा, और सिग्मा स्क्वायर फिक्स्ड होगा। वुड बी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसमें से जो समेशन NI माइनस K है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। और अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में, तो हम लोगों के पास बनेगी समेशन इसी तरह से NI SI स्क्वायर बाई का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी टर्म को यूज़ करना है, सिर्फ जस्ट इसकी जगह पर ये चीज़ आ जाएगी, का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन समेशन NI S स्क्वायर बाई का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये वाला फार्मूला हमने तब यूज़ करना है जब सर्वुलर सैम्पल्स वेरिएंसेस होंगे, अदरवाइज जब सिंपल वन सैम्पल होगा देन हमने वेरिएंस होगा, देन हमने यही वाले दो फार्मूलाज होंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17.2 को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 17.2 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल n इज इक्वल्स टू 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गेव द वैल्यूज़ 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11, 12, फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। आपके पास जो रैंडम सैम्पल है उसका साइज़ जो है स्मॉल n का वो 8 है, नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ बनेंगी वो 9 से लेकर 12 तक बनेगी, और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब आप लोगों को वैल्यूज़ गिवन है x की, तो अब हम लोग इसमें एस स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हमने वैल्यूज़ को ख़ुद सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, वो हम लोगों के पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा, समीशन XI माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लेस देन सिग्मा लेस देन समीशन XI माइनस एक्स बार स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर x बार निकाल लेंगे मीन, उसके बाद 1/1 वैल्यूज़ को XI की जो वैल्यूज़ होंगी उसको x बार से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और उस पूरी वैल्यूज़ का सम कर देंगे। जो सम आएगा उसको का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.2 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17.2 में सबसे पहले हम लोगों के पास जो स्मॉल n है वो है 8, और जो वैल्यूज़ हैं वो है 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 और 12। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो बनेगा समीशन XI माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन समेशन XI माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे x बार, क्योंकि हमें x बार की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे x बार, जिसका फार्मूला बनेगा समीशन x बाय n। अब समेशन x के लिए हम लोगों ने 9 से 12 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं 9, 14, 10 सारी वैल्यूज़ को हम 1/1 ऐड करेंगे, और ये होंगी वैल्यूज़ 12 तक ऐड
और इन पूरी वैल्यूज़ का जो सम है वो आ जाएगा हम लोगों के पास 88, और जिसको हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो हम लोगों के पास x बार का आंसर आ जाएगा 11। अब उसके बाद हम लोगों ने समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो वो किस तरह से सॉल्व होंगी, हम यहाँ पर लिखेंगे समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ किस तरह सॉल्व होंगी, एक्स आई का मतलब है 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर वो लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू है 9, उसको माइनस करना है एक्स बार में से यानी कि 11 में से, उसका स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 14, 14 में से माइनस करना है एक्स बार जो कि 11, उसका स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 14 के बाद 10, 10 में से हम माइनस करेंगे 11, उसका स्क्वायर, प्लस सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ चलेंगी। लास्ट वैल्यू जो है 12 माइनस 11 उसका स्क्वायर। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये बन जाएगा हम लोगों के पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। 9 में से अगर हम लोग 11 को निकालते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर से 14 में से 11 को निकालना है, नेक्स्ट उसका स्क्वायर, प्लस 10 में से 11 को निकालना है उसका स्क्वायर, प्लस सो ऑन टू 12 में से 11 को निकालना है उसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ का 1 बाय 1 हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे और उनके स्क्वायर्स को लिखेंगे। सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। 14 में से 11 को निकालेंगे, 14 बड़ी है 11 छोटी है, तो ये आएगा +3। नेक्स्ट 10 में से 11, 10 छोटी है 11 बड़ा है, -1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4। सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का जो आंसर आ जाएगा वो है 36। अब हम लोगों के पास सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अब हम लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ें सॉल्व करनी है। नंबर 1 हम लोगों के पास आ जाएगा काय स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और जो सेकंड है वो आ जाएगा काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। ये 2 चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के पास जो अल्फ़ा है, सबसे पहले हम लोगों के पास 90% है। 90% के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम लोगों के पास यहाँ अल्फ़ा क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा बाय 2 क्या बनेगा, और अल्फ़ा बाय 2 जो बनेगा उसमें से हमने 1 को माइनस कर देंगे, वो काय स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 90% के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास क्या अल्फ़ा बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 90% के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों के पास यहाँ अल्फ़ा बनेगा 0.10। इसका मतलब ये है कि 90% के अगर हम सॉल्व करते हैं तो 90 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा हम लोगों के पास 0.90। उसके बाद इसको 1 में से जब हम माइनस करते हैं देन ये हम लोगों के पास बनता है 1 माइनस अल्फ़ा करके 1 माइनस 0.90 इज़ 0.10। तो ये हम लोगों के पास आ गया अल्फ़ा। अब हम लोगों को चाहिए अल्फ़ा बाय 2। तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा बाय 2 के लिए आपने क्या करना है कि 0.10 को 2 के साथ डिवाइड कर देना, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 0.05। ये बन गया अल्फ़ा बाय 2। अब हमें चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। तो 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने 1 में से 0.05 को माइनस कर देना है। तो अगर हम 1 में से 0.05 को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 0.95। 0.95 इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट हम लोगों ने जो काय स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है, हम लोगों ने काय स्क्वायर को देखना है अल्फ़ा बाय 2 यानी कि 0.05 में। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो है काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 यानी कि काय स्क्वायर को हमने देखना है 0.95 में। तो हम लोगों के पास 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से देखेंगे काय स्क्वायर का टेबल। तो आप लोगों को बुक में ये टेबल कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जो कि है परसेंटेज पॉइंट ऑफ द काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी हम साथ साथ मेंशन करेंगे, जो कि है n-1। यहाँ पर भी है n-1। अब यहाँ पर भी हमने यहाँ पर n-1 में देखना है, और ये भी n-1, और जो n-1 है n है हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में 8। तो 8 - 1 हो जाएगा 7। इसका मतलब ये है कि हमने 0.05 को 7 में देखना है। यहाँ पर मैं अगेन लिख देती हूँ 0.05 को 7 में हमने देखना है, और यहाँ पर काय स्क्वायर 0.95 को हमने देखना है 7 में। तो यहाँ पर से हम लोग 0.05 को देखेंगे जो कि है ये, और यहाँ पर से हम 7 में देखेंगे तो वैल्यू बनेगी 14.067, और 0.95 हम यहाँ पर से देखेंगे तो 0.95 है हम लोगों के पास ये। तो इसको हम देखेंगे 7 में तो 2.170। ये 2 वैल्यूज़ हैं जो कि हम लोग यहाँ पर अब अपने टेबल में अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 14.067 और 2.170 ये यहाँ पर अब हम लोग अपने फार्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ पर से समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का आंसर है 36। सबसे पहले 36 को डिवाइड करेंगे 14.067 के साथ, उसके बाद 36 को डिवाइड करेंगे अगेन 2.170 के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ पर टू टेल की एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड पे काय स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। तो हम नेक्स्ट फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दिया है जो कि बना 36 डिवाइडेड बाई 14.067 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन 36 डिवाइडेड बाई 2.170। तो हम लोगों के पास लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2.559 और राइट साइड की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 16.58। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.2 कंप्लीट हो गई है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।